सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनका आंसर देखेंगे। आज है डे 8 नवंबर 2025, तो उनका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हम आपको पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं। ऑप्शन ए था ईरान, ऑप्शन बी था इराक, ऑप्शन सी था मिस्र, ऑप्शन डी था ताइवान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? ऑप्शन ए था मलेशिया, ऑप्शन बी था मालदीव, ऑप्शन सी था जॉर्डन, ऑप्शन डी था कनाडा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी मालदीव द्वारा पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। यह रखी गई है ऑप्शन सी यानी मेघालय में, मेघालय के सोहरा चेरा पूंजी में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए था असम, ऑप्शन बी था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी था महाराष्ट्र, ऑप्शन डी था केरल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा देश वर्ष 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी भूटान द्वारा वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में यानी दिसंबर 2025 तक प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत 8 चीते किस देश से आयात करेगा या किस देश से लाएगा? आंसर रहेगा इसका बोत्सवाना। अब बोत्सवाना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक सबसे पहले इसकी राजधानी देखते हैं। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है इसकी? गैबोरोन है इसकी राजधानी, गैबोरोन इसकी राजधानी है बोत्सवाना की। देखिए, एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, यह 3 देशों की सीमाओं के मध्य है। कौन कौन से देश है देख लेते हैं। नामीबिया है, बोत्सवाना है और आपका दक्षिण अफ्रीका। तो यह हो गया आपका नामीबिया और दूसरा हो गया आपका बोत्सवाना और तीसरा हो गया आपका साउथ अफ्रीका। तो यह 3 देश है, 3 देशों के मध्य में कालाहारी मरुस्थल यानी 3 देशों की सीमाएं इससे मिलती है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन दे देगा आपको, नामीबिया दे देगा, बोत्सवाना दे देगा, दक्षिण अफ्रीका दे देगा, केन्या दे देगा। तो सही आंसर रहेगा केन्या, यानी केन्या में नहीं है, नामीबिया में है, बोत्सवाना में है और दक्षिण अफ्रीका में है। एक क्वेश्चन और आता है, देखिए, कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम पूछा जाता है। उस जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति यह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। क्वेश्चन आता है बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर रहेगा कालाहारी मरुस्थल। यह कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 जारी की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वाक्योरेली साइमंड्स इसकी फुल फॉर्म है क्यूएस की, एक लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक संस्था है। इसमें कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में शामिल नहीं है, ध्यान देना। क्वेश्चन कथन करके दे देगा कि क्या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कोई भी भारत का संस्थान शीर्ष 50 में है या नहीं? तो ध्यान देना, कोई भी शीर्ष 50 में विश्वविद्यालय भारतीय नहीं है। परंतु भारत ने 137 विश्वविद्यालयों की वृद्धि के साथ वर्ष 2016 की तुलना में 1125% की वृद्धि दर्ज की है। तो ध्यान देना, 137 विश्वविद्यालयों की वृद्धि हुई है। अब भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिससे वह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके शामिल है? चीन के, उसके बाद भारत के 294। इसमें इस रैंकिंग में प्रथम स्थान हांगकांग विश्वविद्यालय का रहा है। प्रथम स्थान हांगकांग विश्वविद्यालय का, दूसरा स्थान पेकिंग विश्वविद्यालय का रहा है, तीसरा स्थान जो संयुक्त रूप से रहा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नाइनांग
टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही है। इसमें IIT दिल्ली को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान देना 59वां, जबकि 2025 में 44 था। इसका मतलब IIT दिल्ली की रैंक गिरी है। IIT बॉम्बे का 71वां स्थान है, IISc बेंगलुरु का 64वां, IIT मद्रास का 70 और IIT कानपुर का 77वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने सुधार करते हुए 109वां स्थान इसमें प्राप्त किया है, यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने तूफान मेलिसा के मद्देनजर जमैका और क्यूबा को 20-20 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मेलिसा के मद्देनजर भारत ने किन देशों को राहत आपदा या आपदा राहत भेजी थी, सामग्री भेजी थी? तो आंसर रहेगा जमैका और क्यूबा। कितने कितने टन? 20-20 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना ने AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस राज्य द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की गई है? तो आंसर रहेगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो यह कब आयोजित हुआ है? 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का इसमें रहा है रैंक 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चिड़ियाघर में दुर्लभ कृंतक जनित वायरस एनक्लोमाइकेटिस वायरस से संकर एकमात्र अफ्रीकी हाथी की मौत हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, दुर्लभ कृंतक जनित वायरस, ये इस वायरस का नाम ये रहा कि एकमात्र अफ्रीकी हाथी की मौत हुई है, उसका नाम क्या था? तो नाम ध्यान देना, संकर। भारत में ऐसा पहला मामला सामने आया है। नवंबर 1998 में जिम्बाब्वे से यह लाया गया था। 29 वर्षीय यह हाथी भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को एक राजनयिक उपहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दिवस चर्चा का विषय बना हुआ है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर रहेगा 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 यानी शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है श्री श्री रवि शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। नीति आयोग की यह रिपोर्ट आई है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र वर्ष 2030 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा नीति आयोग के अनुसार? तो यह पहुंचेगा 300 अरब डॉलर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स कार्रवा। तो रिस्पॉन्स कार्रवा देख लेते हैं क्या है रिस्पॉन्स कार्रवा। वनों की कटाई की निंदा करने के लिए मूल निवासियों ने ब्राजील के सोया कॉरिडोर से होकर एक प्रतीकात्मक यात्रा शुरू की है। तो यह एक कार्रवा है, यात्रा है, रिस्पॉन्स कार्रवा। क्वेश्चन आ सकता है, रिस्पॉन्स कार्रवा किससे संबंधित है? वनों की कटाई से संबंधित है, जिसमें मूल निवासियों ने ब्राजील के सोया कॉरिडोर से होकर एक प्रतीकात्मक यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 12 नवंबर को बेलेम में अपनी यात्रा समाप्त करेगा, जहां COP30 के साथ चल रहे कार्यक्रम में शामिल होगा। मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया है कि COP30 का आयोजन इस वर्ष कहाँ होना है? ब्राजील के शहर बेलेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ किया है। तो किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया सहित 7 देशों के कुल 14 प्रतिभागी 6 नवंबर को हुए बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साक्षी बने हैं। एक ऑपरेशन चर्चा का विषय है, ऑपरेशन वीड आउट। यह क्या है देख लेते हैं। इसके तहत एक बड़ी सफलता में राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आने वाले 2 यात्रियों से 42.34 किलोग्राम उच्च श्रेणी के हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, ऑपरेशन वीड आउट के तहत क्या हुआ है? तो 2 यात्रियों से 42.34 किलोग्राम उच्च श्रेणी के हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त किया गया है, बैंकॉक से आ रहे थे। क्वेश्चन यह है, एक स्टैटिक पोर्शन है, शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 वर्षीय जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले
भारतीय मूल के मेयर बने हैं। तो ध्यान देना नाम, जोहरान ममदानी। डेमोक्रेटिक पार्टी के ममदानी ने ट्रम्प समर्थित कोमो को हराया। तो यह किस पार्टी से संबंधित है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में राष्ट्रव्यापी सैन्य प्रशिक्षण अभियान है। 2026 तक 4 लाख नागरिक होंगे प्रशिक्षित। पोलैंड ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी रक्षा पहल की घोषणा करते हुए एट रेडिनेस नामक राष्ट्रव्यापी सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है एट रेडिनेस किस देश से संबंधित? पोलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 की पहली छमाही में भारत ने एक बार फिर शराब खपत के मामले में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज की है। तो शराब खपत में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की है किसने? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय वाइन और स्पिरिट्स रिकॉर्ड यानी IWSR की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल शराब खपत में कितने प्रतिशत की? 7% की वृद्धि हुई है। आज के लिए आपके क्वेश्चन निम्न प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? ऑप्शन ए है नेफेड, ऑप्शन बी इफ्को, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी क्रेबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी वर्जीनिया, ऑप्शन सी अलाबामा, ऑप्शन डी टेक्सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए INS इच्छक का जलावतरण कहाँ करेगी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI और रोजर पे ने कहा UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया? ये हम सब आपको करा चुके हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी नेपाल। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 12वें प्री कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दबंग दिल्ली, ऑप्शन बी पटना पायरेट्स, ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन डी पुनेरी पल्टन। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पर डेली क्विज कराई जाती है, आप उनको करके सोल्व करिए और बहुत बेनिफिट होगा आपको। और हमारे यूट्यूब चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।